बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी और बोगस हैं। हमने तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाए लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा एक ही मुतालबा है, इंसाफ पर मबनी फैसले करें। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में लगाए जाएं। जेर समात केसों के फैसले होने चाहिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मेंबरान पार्लियामेंट ने राब्ता किया। बानी पीटीआई से अहले खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से केस जल्द समात के लिए मुकर्रर करने की इस्तिदा की। अदालतों से हुक्म आया तो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। बोले, खानदान या पार्टी का इत्मीनान अलहदा चीजें हैं, कानून इसको नहीं जानता। अगर वो लोग मुतमईन नहीं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज जिनीवा में एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात। अमेरिका ने मुज़ाकरात से कबल ईरानी तेल की बरामदात पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने 4 ईरानी शहरी और मुख्तलिफ ममालिक में कायम दर्जनों शिपिंग और तिजारती कंपनीज पर पाबंदियां लगाई। कई ऑयल और LPG टैंकर्स भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। तुर्की की मुतादिद तिजारती कंपनीज ईरानी असलहा नेटवर्क से रवाबित के इल्जाम में ब्लैकलिस्ट कर दी गई। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरानी तेल और पेट्रोलियम की तरसील में मदद के इल्जामात पर पाबंदियां आयद की हैं। इक़दामात का मकसद ईरान से मुंसलिक नेटवर्क्स की माली और तिजारती सरगर्मियों को महदूद करना है। दुनिया के ताकतवर तरीन सदर को ईरानी मिसाइलों से खतरा। अमेरिकी सदर ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। कहा कि ईरानी मिसाइल यूरोप और अमेरिकी अड्डों के लिए खतरा हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक मार करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह है। हम सुनना चाहते हैं, ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश ना करे। ईरान में हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने हजारों लोगों की फांसियां रुकवाईं। ईरानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइलों पर ट्रंप के दावे मुस्तरद। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी फौजी ताकत जमा कर ली है। कोई भी हमें धमकाकर हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकता। हमने इस्राएली हमले पर भी हथियार नहीं डाले थे। वही तजुर्बा दोहराया गया तो उन्हें फिर नाकामी होगी। हम अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। अगर जंग हुई तो पहले से ज्यादा तबाहकुन होगी। अमरीकी अड्डे पूरे खित्ते में मौजूद हैं। जंग पर पूरा खित्ता इसमें शामिल हो जाएगा। ईरान जंग और अमन दोनों के लिए तैयार है। ईरान की सूरत हाल में बेहतरी चाहते हैं। फ्री कैन सिफारतकारी के जरिए मामलात हल करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान डायलॉग के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई जेहत मिली है। चीन से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। UAE ने $2 अरब के डिपॉजिट्स रोल ओवर कराने की यकीन दहानी कराई है। इटली का पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए 10,500 वीज़ों का ऐलान। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वालों को वीज़े से इस्तिस्ना दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोम में अतालवी हम मनसब से मुलाकात। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी हुनरमंदों को 10,500 वर्क वीज़े देंगे। पाकिस्तानियों के लिए लीगल माइग्रेशन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अतालवी हम मनसब को गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मौसर इक़दामात से आगाह किया। अतालवी वज़ीर दाखिला की गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की मौसर पॉलिसीज़ की तारीफ। कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात की रोकथाम के लिए पाकिस्तानी इदारों की कामयाबियाँ काबिल तहसीन है। मोहसिन नकवी से रोम में यूनान के वज़ीर इमिग्रेशन की भी मुलाकात। यूनान में वर्क वीज़ों की तादाद में इजाफा करने पर इत्तफाक किया गया।
बरतानिया ने पाकिस्तानी सयाहों के लिए नया ई वीजा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगेगा, बल्कि वीजा की तस्दीक ईमेल के जरिए की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने नए ई वीजा सिस्टम की तस्दीक कर दी। जैन मैरिड का कहना है कि पाकिस्तानी सयाह बरतानवी वीजे के लिए ऑनलाइन दरखास्त देंगे, बायोमेट्रिक के जरिए वीजा एप्लीकेशन सेंटर जाएंगे। कामयाब दरखास्त गुजारों को वीजे का डिजिटल रिकॉर्ड फ्राहम किया जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। पाकिस्तान का IMF के साथ $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम। IMF जायजा मिशन का कराची में स्टेट बैंक का दौरा, हुकाम से मुलाकात की। IMF मिशन को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान ने अपने बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए हैं। IMF की पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात की तारीफ। नए बजट से पहले पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहिदे का इम्कान। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ की किस्त मिलेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का वफ्द 11 मार्च तक पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IMF वफ्द से पीर के रोज इस्लामाबाद में बातचीत होगी। जायजा मिशन से तीसरे इक्तिसादी जायजा के तहत परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ऑपरेशंस के दौरान 34 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 4 अलग अलग कार्रवाइयों में 26 खारजी हलाक हुए। मीर अली शिमाली वजीरिस्तान में 12 खारजियों को अंजाम तक पहुंचाया गया। बन्नू में झड़प के दौरान 10 खारजी मारे गए। संबाजा में फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 8 दहशतगर्द हलाक। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द समाअत की मुतफारिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान आज समाअत करेंगे। OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली वजारती इजलास आज जद्दा में होगा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इकदाम ज़ेरे गौर आएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। यूक्रेन का रूस में खाद प्लांट पर ड्रोन हमला, 7 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। रूस के जवाबी हमले में 4 यूक्रेनी हलाक, 1 जख्मी हो गया। उधर यूक्रेन और अमेरिका में मुज़ाकरात का अगला दौर आज जनीवा में होगा। यूक्रेनी सदर का कहना है कि रूस के साथ सहफरीकी इजलास मार्च के शुरू में मुतवक्के है। जापान और चीन में कशीदगी में इजाफा। जापान ने ताइवान के करीब मिसाइल नस्ब करने का मंसूबा बना लिया। जापानी वज़ीर दिफा का कहना है कि जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों की रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर होगी। मिसाइल सिस्टम बैक वक्त 100 अहदाफ को ट्रैक और 12 को निशाना बना सकता है। चीन ने जौहरी तजुर्बात का अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी इल्जामात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। अमरीका दीगर ममालिक को बदनाम करने के लिए मुसलसल कोशा है। वाशिंगटन को जौहरी तजुर्बात दोबारा शुरू करने के लिए बहाने तलाश करने से गुरेज करना चाहिए। मैनचेस्टर की मस्जिद में 2 मशकूक अफराद की दाखिल होने की कोशिश नाकाम। एक शख्स गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। गिरफ्तार शख्स से कुल्हाड़ी, चाकू और हथौड़ा बरामद। बरतानवी वज़ीर आज़म का वाक़े पर इजहार तशवीश, सिक्योरिटी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बरतानिया में दोहरी शहरियत के हामिल अफराद के लिए नए कवायदो जवाबित। बरतानवी पासपोर्ट ना होने पर मुल्क में दाखिले से रोका जा सकेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दोहरी शहरियत वालों को
बरतानिया में दाखिले के लिए वीजा, बरतानवी पासपोर्ट या सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। बरतानवी पासपोर्ट ना होने पर सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट दरकार होगा। और अमेरिका पर यके बाद दीगरे बर्फानी तूफानों की यलगार। मौसमियाती माहिरीन ने अमेरिका की 14 रियासतों में बर्फानी तूफान की पेशगोई कर दी। मोंटाना, कोलोराडो, न्यूयॉर्क, वर्मोंट बर्फानी तूफान के निशाने पर। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, वाशिंगटन, अलास्का में भी शदीद बर्फबारी होगी। बरतानिया के मशरकी हिस्सों में भी अगले हफ्ते बर्फानी तूफान की वार्निंग। बर्फानी तूफान से बरतानिया के 37 शहर मुतासिर होने का खदशा।